नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मैं अभिषेक बिहार की खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में बनने वाला है एक पुल और उस पुल की विशेषता ये है कि वो बहुत ही लंबा पुल होने वाला है। और बहुत ही लंबा का मतलब भारत का सबसे लंबा पुल। जी हाँ, बिहार में बनने वाला है भारत का सबसे लंबा पुल। कहां पे बनने वाला है, किन दो जगहों को आपस में जोड़ने वाला है, किस नदी पर बनने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरूर से जरूर इस टॉपिक को पूरा इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने साथियों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लिंक को जरा शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। यहां पर न्यूज की जो हेडिंग है वो कह रही है 10.2 किलोमीटर जाइंट ढोला सदिया टू लूज क्राउन एज बिहार बेझा बकौर ब्रिज टू बिकम इंडिया लॉन्गेस्ट। यानी भारत का सबसे लंबा पुल बनने वाला है बेझा बकौर, बेझा बकौर ब्रिज। कौन सी जगहों पे है, कौन सी जिलों पे आते हैं, सभी पे आते हैं। अभी बिहार में कोसी नदी पर बन रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस नदी पर बन रहा है। कोसी नदी पर बन रहा है भारत का सबसे लंबा ब्रिज। लंबाई कितनी होगी इसकी? 10.2 किलोमीटर जाइंट है ये। और किन दो जगहों को आपस में जोड़ने वाला है, किन दो जिलों को? सुपौल और मधुबनी। सुपौल और मधुबनी, इन जगहों को आपस में जोड़ने वाला है, इन दोनों जिलों को आपस में जोड़ने वाला है। नदी कौन सी है? कोसी नदी। इतना चीजें याद हो गई, ये चीजें याद रहनी भी चाहिए। नाम क्या है इस ब्रिज का वो भी देख लो, बेझा बकौर ब्रिज। आइए जानते हैं इसके बारे में। फोटो आपके सामने ये है। अभी ये बनने की अवस्था में है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। जब बन जाएगा तब यहाँ पर ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर जो रनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी बनने की स्टेज में है और कुछ समय में डेफिनेटली ये कंप्लीट हो जाएगा बनते हुए। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नदी कौन सी है? कोसी नदी, जैसे मैंने बताया आपको, वो है। द ब्रिज विल कनेक्ट विच टू प्लेसेस? बेझा, ये कहां पे मिलता है? ये मिलता है आपको मधुबनी में। बेझा मिलता है मधुबनी में। और बकौर कहां पे मिलता है? ये मिलता है आपको सुपौल जिले में। बकौर मिलता है सुपौल जिले में। ठीक है। लंबाई कितनी है इस पुल की? लंबाई है 10.2 किलोमीटर, यानी 10.2 किलोमीटर की लंबाई मिलती है। लेकिन ये तो सिर्फ पुल की लंबाई है। अगर हम इसमें अप्रोच रोड जो होती हैं, अप्रोच रोड का मतलब होता है कि जो रोड्स यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रही होती है, इन दो ब्रिजेस तक आ रही होती है, अगर उनको भी हम मिला लेते हैं तो वो आपका टोटल जो लेंथ है वो 13.3 किलोमीटर की बन जाती है। 13.3 किलोमीटर। नौ टोटल मिला के देखा जाए 10.2 किलोमीटर का तो पूरा ब्रिज ही है। और उसके बाद में ये जो अप्रोच रोड है, अगर इसको भी जोड़ लेते हैं तो वो आपको टोटल मिला के बनती है 13.3 किलोमीटर की। बहुत ज्यादा लंबा पुल ये वाला बनने वाला है। कंस्ट्रक्शन जो है वो किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? भारत माला परियोजना के अंतर्गत। बहुत ही लिमिटेड वे में आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं यहां पर, जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस पुल को बनाया जा रहा है। और यहां पर बना कौन रहा है, बनाने वाला कौन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। NHAI इसको बना रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बना रहा है, इस ब्रिज को बना रहा है। फैक्ट्स में देखा जाए तो अब इसमें टोटल पिलर्स आपको कितने मिल रहे हैं? इसमें पिलर लिखा हुआ है। टोटल जो पिलर्स हैं आपको जो मिल रहे होते हैं वो कितने मिल रहे होते हैं? टोटल 170 है। अब हर जो पिलर है इसके जो भी आपको मिल रहे हैं, स्तंभ जो मिल रहे होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर की है, लगभग 60 मीटर के आसपास की है। तो अगर मैंने आपसे बताया है नंबर कितना है 170, अगर आप 60 मीटर्स जो है एक से दूसरे के बीच की दूरी है तो कितनी हो जाती है ये? अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिल जाती है 60 मीटर्स। अगर बोला है तो ये हो जाएगा हमारा इतने, ठीक है, इतने मीटर हो गया ना। कैलकुलेट कीजिए इसको। 17 × 6 कितना होता है? 102 होता है। और बाद में दो जीरो मैंने और लगा दिए इसमें। अब ये हो गई यूनिट कितनी? मीटर में वैल्यू आ गई इसकी। किलोमीटर में कितना होता है? 10.2 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 10.2 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। टोटल मतलब कितने पिलर्स हैं इसमें? 170 आपको पिलर्स मिल रहे होते हैं। प्रति के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर के आसपास आपको मिल रही है। ठीक है। चलिए ये बात हो गई कुछ फैक्ट्स के तौर पर। अब इसमें इसको बनाने में कॉस्टिंग कितनी आ रही है, जो लागत है वो कितनी आ रही है? लागत आ रही है 1199.58 करोड़। ये फैक्ट्स हैं जो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो 1199.58 करोड़ इसको बनाने में लग रहा है। और इन दोनों जिलों के बीच जो दूरी है वो करीबन करीबन 30 किलोमीटर की, यानी 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। कनेक्टिंग जो जगहें आपको मिल रही हैं बेझा और बकौल के बीच में, वो आपको
जो दूरी है वो कम कितनी होगी, 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी कम हो जाने वाली है इन ब्रिज की वजह से, जो ब्रिज बनने वाला है इसकी वजह से भी। वजह क्या है इसकी, यही वजह ही भी है। अगर आप देखेंगे कोसी नदी जो है वो हमेशा, कोसी नदी हमेशा ही अपनी धारा बदल रही होती है। हमें पता है ये नदी सेडिमेंटेशन के कारण, यानी अवसादों के जमा होने के कारण ऐसा करती है, सेडिमेंटेशन या फिर अवसादीकरण के कारण ऐसा करती है कि अपनी धारा जो है वो चेंज कर रही होती है। इस नदी के दोनों धाराओं के बीच काफी ज्यादा दूरी मिल रही होती है, बाढ़ के समय ये दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ऐसा होता है कि इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके सिर को दोनों तरफ बने तटबंध पूर्वी और पश्चिमी से सीधे जोड़ा गया है। बाढ़ के वक्त इसकी पार्ट और चौड़ी हो जाती है। ऐसे में सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच देश का सबसे लंबा सड़क पुल निर्माण किया जा रहा है। भेजा सुपौल में मिलता है और बेझा जो है वो आपको मधुबनी मिल रहा है और सुपौल जिले का, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दो जगह हैं, इन्हीं के बीच में बन रहा है। 10.2 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ब्रिज की। अब एक चीज मैंने आपसे बोला था कि दुनिया ये हमारे भारत देश का सबसे लंबा पुल है। तो भारत देश का अभी तक का सबसे लंबा पुल कौन सा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वो है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको हम लोग ढोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज ये हमारे भारत देश का अभी का सबसे लंबा ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज करंटली है। लंबाई कितनी है इसकी, 9.15 किलोमीटर मिल रही है। और जब इसकी 10.2 किलोमीटर वाला जो है ये बन के तैयार हो जाएगा, तब वो हमारा सबसे लंबा पुल हो जाएगा, ठीक है। ये किस रिवर पे है, लोहित रिवर पे है। कहां पे मिल रहा है, असम से अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है असम से अरुणाचल प्रदेश को। 2017 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तिनसुकिया जो जिला है असम में, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, इसी जगह पे आपको मिलता है लोहित रिवर। याद रखिएगा, लोहित रिवर पे हमारा भारत देश का जब ये बन जाने वाला है तो उसके बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज हमें लोहित रिवर पे मिलता है, ठीक है। और सबसे लंबा पुल कहां पे मिल जाएगा फिर, कोसी रिवर पे। भारत देश का सबसे लंबा पुल 10.2 किलोमीटर का कोसी रिवर पे बनने वाला है, बन रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारे इस बिहार की खबर की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, राजेंद्र सेतु बिहार के पटना में मोकामा के पास है और राजेंद्र सेतु एक डबल डेकर स्टील ब्रिज है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही नहीं सही है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर। ABCD ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में ABCD आंसर देना है आपको। इसके अलावा अगर आप स्टेट PCS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आरंभ 15.0 बैच लाया गया है। इस आरंभ 15.0 बैच से आपकी स्टेट PCS की फाउंडेशन की तैयारी हो पाती है, यानी फाउंडेशन मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेज की तैयारी हम लोग करवा रहे होते हैं इस बैच से, जिसका नाम है आरंभ 15.0। इस टाइम पे चल रही है सेल। आप सभी लोग अगर सेल से जुड़ना चाहते हैं, तो सेल में फायदा उठाना चाहते हैं सेल का, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड AKS Live यूज करते हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए। फाइनल माइल सेल, ये सेल चल रही है और इससे आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट्स। हमारे आरएम 15.0 बैच में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी वाला गोल्ड बैच आपको 9999 का मिल रहा है। 4 साल की वैलिडिटी वाला प्लैटिनम बैच 1699 का मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, इन सब की कंटेंट आपको मिल रहा होता है, मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग का फीचर है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। इसमें करंट अफेयर्स में मिल जाता है आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, NCERT का बैच 10,000 प्लस MCQs, और साथ में आपको बुक्स भी डिलीवर होंगी प्लैटिनम बैच में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 15 तारीख के बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएगा आरएम 15.0 में। 15 दिसंबर से पहले इस कोर्स को लीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये वाला ऑफर रखा गया है, आप सभी लोगों के लिए एडवांटेज के लिए ये सही रहेगा। इसके अलावा आप ये कुछ फीचर्स हैं जो कि गोल्ड बैच और प्लैटिनम बैच को कंपेयर कर रहे होते हैं। प्लैटिनम बैच में सब कुछ है, गोल्ड बैच में कुछ चीज़ें लिमिटेड है, प्राइस भी कम है, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें भी आपको कम मिलेंगी। प्लैटिनम बैच में आपको ये सब कुछ मिलता है, चाहे वो क्रैश कोर्सेज में ऑलरेडी इनरोलमेंट हो, NCERT का बैच है, 10,000 प्लस MCQs हो, बुक्स आपके घरों में आ जाने वाली है, 4 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे 2 साल की वैलिडिटी है। ऐसे कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। डिसाइड कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और कोर्स को परचेज कर लेंगे। 15 तारीख से पहले कोर्स को ले लीजिएगा क्योंकि उससे आपको मिलने वाला है
मैक्सिमम डिस्काउंट भी और इस कोर्स में एडमिशन भी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे स्टडी IQ के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्टडी IQ के ऐप में आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में। फ्री स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ पे करना पड़ेगा, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम दिस क्यूआर कोड और ये तैयारी करने के लिए एक स्टेप होगा आपके लिए। लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी मैं वीडियोस ला रहा होता हूँ। BPSC_study IQ बिहार PCS के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेलीग्राम चैनल है। ईमेल ID मेरी ये है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं abhishek.singh@studyIQ.com। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, RM 15.0 फाउंडेशन का बैच है। इस बैच में ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लीजिए। कोर्स के फीचर्स जो हैं वो कहीं और भी इस तरीके के फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। डिसाइड कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच के साथ। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले बिहार की खबरें में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा।